बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 50 मुकाबला। लाल किले में बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा था। दरबार के बीचों बीच मंच बना था जिस पर बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था। उसमें एक भयंकर शेर बंद था। उसकी लाल लाल आंखें बहुत डरावनी लग रही थी कि भीषण दहाड़ सुनकर लोगों के कलेजे कांप रहे थे। तो अब यहाँ पर बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा था और बीच में एक मंच था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था जिसमें एक बहुत भयानक शेर बंद था। ऐसे भयानक शेर को बादशाह के शिकारी जंगल से पकड़कर लाए थे। बादशाह ने बहुत गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, क्या हमारे दरबार में कोई इतना बहादुर है जो इस शेर से कुश्ती लड़ सके? अब वो चाहते थे कि इस बहादुर शेर से कौन, हमारे दरबार में ऐसा कौन बहादुर है जो इस शेर से कुश्ती लड़ सकता है। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारियों को सांप थम गया और सबकी जवानों पर ताले पड़ गए। अचानक महाराजा जसवंत सिंह खड़े हुए और बोले, जहाँ पना मेरा सिंह इस शेर को क्षण भर में ढेर कर देगा। तो इतना सुनने के बाद अचानक महाराजा जसवंत सिंह खड़े हुए और बोले कि मैं इस शेर से लड़ना चाहता हूँ। तुम्हारे पास क्या इससे भी भयंकर शेर है? बादशाह ने पूछा। हाँ जहाँपनाह, महाराजा जसवंत सिंह ने गर्व से बताया। महाराजा की बात सुनकर औरंगजेब को हैरानी हुई और वो बोला, हम तुम्हारे सिंह की ताकत जरूर देखेंगे, पर याद रखना अगर तुम्हारा सिंह इस जबरदस्ती शेर से पिछड़ गया तो हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। शर्त मंजूर है? औरंगजेब ने चुनौती देते हुए जसवंत सिंह से कहा। मंजूर है जहाँपनाह, महाराजा ने कहा। दूसरे दिन दो शेरों का मुकाबला देखने के लिए सभी बहुत उतावले हो रहे थे। दरबार में काफी भीड़ थी। बादशाह अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। तभी महाराजा बेहद शांत से दरबार में आए। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि महाराजा के आदमी पिंजरा लेकर नहीं आए थे। फिर सिंह कहाँ था? महाराजा के साथ केवल उनका किशोर पुत्र था जो देखने में थोड़ा प्राकृतिक लग रहा था। बहुत ही साहसी था। तुम्हारा सिंह कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मेरा सिंह मेरे साथ है जहाँपनाह, अपने शेर को मुकाबले के लिए खड़ा कीजिए, जसवंत सिंह ने उत्तर दिया। बादशाह का आदेश पाकर सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े से अहाते में छोड़ दिया। जसवंत सिंह ने अपने पुत्र की ओर मुस्कुराकर देखा। पुत्र ने पिता के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर अहाते में घुस गया। तो यानी जसवंत सिंह का जो बेटा था वही उनका सिंह था। तो वो अपने बेटे से ही उस शेर का मुकाबला कराना चाहते थे। सब लोग कलेजा थाम कर मुकाबला देख रहे थे। एक और भयंकर जंगली शेर था तो दूसरी ओर पराक्रमी किशोर। सब लोग यही सोच रहे थे कि महाराजा जसवंत सिंह ने बेकार ही अपने पुत्र को मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन न तो जसवंत सिंह के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा थी और न ही उनका पुत्र भयभीत था। तो सभी लोग सोच रहे थे कि जसवंत सिंह ने बिना वजह ही अपने पुत्र को मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन जसवंत सिंह के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी और उनका पुत्र भी डरा हुआ नहीं था। शेर दहाड़ मारकर आगे बढ़ा, पर एक तेजस्वी किशोर को अपनी ओर बिना भयभीत होते हुए देखकर पीछे हटने लगा। तो शेर दहाड़ के जैसे ही आगे बढ़ा और उसने देखा कि सामने जो तेजस्वी बालक है वो बिना डरे हुए उसके सामने खड़ा है। तो शेर उसके इस साहस को देखकर पीछे हटने लगा। इस पर बादशाह के सिपाहियों ने भालों की नोकों से शेर को उकसाया तो शेर किशोर पर झपटा। किशोर फुर्ती से एक ओर हट गया और उसने शेर का वार खाली कर दिया। अब की बार किशोर ने बिजली की सी फुर्ती से बयान से तलवार निकाल ली। तभी महाराजा जसवंत सिंह गरजे, सुनो पुत्र, निहत्थे पर तलवार से वार करना राजपूतों का नियम नहीं है। तो जैसे ही उस किशोर ने तलवार निकाली शेर को मारने के लिए, तो एकदम महाराजा जसवंत सिंह जी गरजे और बोले कि पुत्र, निहत्थे पर वार करना राजपूतों का नियम नहीं है। तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ। किशोर तुरंत तलवार दूर फेंककर निहत्था ही भयंकर शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। शेर जोर से गरजा और अपना विशाल मुंह फाड़कर किशोर पर टूट पड़ा।
ये देखकर किशोर के चेहरे पर दृढ़ता हो गई। इसे फुर्ती से शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। शेर तिलमिलाने लगा। किशोर की पकड़ से छूटने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, पर उसकी एक न चली। यानी उस किशोर ने उसका मुंह इतनी तेज से पकड़ लिया कि वो शेर जो था वो उससे अपना मुंह छुटा नहीं पाया। यह पकड़ तो फौलादी राजपूत किशोर की थी, यानी ये जो पकड़ थी एक फौलादी राजपूत किशोर की थी, इतनी आसानी से नहीं छूट सकती थी। किशोर के हाथों की पकड़ मजबूत होती गई। शेर बेबस होकर दहाड़ता रहा। उस तेजस्वी किशोर ने शीघ्र ही शेर के जबड़े फाड़ दिए। शेर ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। सभी लोगों ने किशोर की अद्भुत वीरता की प्रशंसा की। महाराजा जसवंत सिंह ने खून से लथपथ पुत्र को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। नियंत्री सिंह ने एक जंगली शेर को मौत के घाट उतार दिया था। क्या आप जानते हैं इस वीर किशोर का नाम क्या था? इस वीर किशोर का नाम पृथ्वी सिंह था। यानी पृथ्वी सिंह जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह थे, जिन्होंने उस शेर से मुकाबला किया था एक सिंह की भांति। हमारी भारत माँ सचमुच बहुत धन्य है कि यहाँ समय समय पर पृथ्वी सिंह जैसे वीर जन्म लेते हैं। ऐसे वीरों पर हमें गर्व है। हमारी पृथ्वी पर समय समय पर बहुत से वीरों ने जन्म लिया है, उनमें से एक पृथ्वी सिंह भी है और हमें अपने इन वीरों पर बहुत ही गर्व है। तो बच्चों, यहाँ पर एक मुकाबला, एक साहस की कहानी थी जिसमें पृथ्वी सिंह ने एक शेर का मुकाबला किया था। तो ये चैप्टर बच्चों हमारा यही खत्म होता है। तो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।